लाइक एंड सब्सक्राइब कामना ब्यूटिशियन चैनल। आज आप सभी के लिए मैं एक पार्लर की छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पार्लर को चलाने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। हम नया पार्लर स्टार्टअप करते हैं, शुरू करते हैं अर्निंग के लिए। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि पार्लर चलता भी है और मद्दा भी हो जाता है और कभी कभी बंद भी हो जाता है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्लर लगातार चलते रहे तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। पहली बात तो देखो, हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेते हैं अपने आस पड़ोस की, अलग अलग जगहों की, कि यहाँ पे मार्केट में पार्लर का क्या रेट है, किन किन मार्केट में क्या क्या रेट है पार्लरों का। ठीक है, फिर उसके बाद आप अगर अपना पार्लर स्टार्ट करना चाह रहे हो या कर चुके हो या करने वाले हो, है ना। अगर करने वाले हो तो आप अपना कम बजट से ज़्यादा अच्छा पार्लर चलाना चाहते हो या ज़्यादा बजट है और अच्छा बड़ा पार्लर खोलना चाहते हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, तो आप सबके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा ये वीडियो लेके आई हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अब मैं आपको कुछ पार्लर की ऐसी चीज़ें बताती हूँ। अगर आप छोटा पार्लर स्टार्ट कर रहे हैं और ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा है, फ़ायदेमंद है। और आप स्टार्टिंग में पार्लर में क्या रखना चाहिए। अगर आपने छोटा न्यू खोला है तो स्टार्टिंग में आप जैसे थ्रेडिंग करते हैं, एक आईब्रो का धागा ले ही सकते हैं, एक आईब्रो की डिब्बी ले सकते हैं, जो कि एक एक डिब्बी आपको पड़ती होगी थ्रेड की 50-60 की मिल जाती है। इस टाइम इसका पूरा बॉक्स होगा 240 रुपीज़, 240 रुपीज़ का होगा एक थ्रेड का डब्बा। ठीक है, और अगर जब ये आप लेते हैं थ्रेड का धागा, तब आपके हाथों में इतनी अच्छी सफाई होनी चाहिए कि जब आप थ्रेडिंग करें, जब आप थ्रेडिंग बनाएं किसी की, तो पहले कस्टमर आप जब थ्रेडिंग करेंगे तो फर्स्ट कस्टमर को अगर आपकी थ्रेडिंग अच्छी लगेगी तो 1 से 2 3 4 5 कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी थ्रेडिंग अच्छी होगी तो फेशियल भी करवाना पसंद करेंगे कस्टमर, वैक्स करवाना पसंद करेंगे, अदर सारी ही चीज़ें अगर उन्हें धीरे धीरे अच्छी लगेगी। पहले छोटी सर्विस से स्टार्ट करता है, कोई भी है, पहले थोड़ा सा काम करा के देखेगा कि देखो इन्हें काम आता है परफेक्टली या नहीं आता है। अगर आपका काम अच्छा होगा और आपका करने का तरीका उन्हें अच्छा लगेगा, आपकी बातचीत, आपकी लैंग्वेज, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं और क्या चार्ज हैं आपके पार्लर के, वो रेट आपका मतलब जानना चाहेगा। ठीक है, तो आपको अपने कस्टमर को बुलाना है अंदर, प्यार से बिठाना है और उन्हें आपको पूछना है अपने कस्टमर को कि हाँ जी मैम आपको क्या करवाना है। तो वो खुद बताएंगे कि हाँ जी मुझे थ्रेडिंग करानी है या फेशियल कराना है या वैक्स करानी है या कटिंग करवानी है बालों की, कुछ भी। तो फर्स्ट टाइम जब आपके पास आपका कस्टमर आता है, वहीं पे ही आपकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि पार्लर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, अगर आपके बात से कस्टमर सेटिस्फाई होगा, खुश होगा, आपकी बात उसे अच्छी लगेगी, समझ आएगी कि हाँ भाई मेरे बजट के हिसाब से बात कर रहे हैं मेरे से, और मेरा मतलब जितना बजट है उस हिसाब से मुझे यहाँ पे मेरा अच्छा काम करके मिल जाएगा मुझे, तो ठीक है, कस्टमर खुश हो जाएगा। अगर थ्रेडिंग है तो आप पहले ज़्यादा चार्ज ना लेकर कम चार्ज लो, 20 रुपीज़ ले लो, 30 रुपीज़ ले लो या 10 रुपीज़ ले लो। थ्रेडिंग में देखो इतना भी लॉस नहीं होता है। एक अगर आप धागा 50 से 60 रुपए का ले रहे हो और आपने 10 बंदी की या 20 जने की थ्रेडिंग कर दी अच्छे तरीके से, ठीक है, या जैसे भी करिए अच्छे तरीके से आपने कर दी, तो नाना करते करते अगर 20 रुपीज़ भी मिल रहा है, आपके 200-250 रुपये ऐसे ही बन जाएंगे 20 से 25 ग्राहक पे ही। ठीक है, और 30 रुपीज़ ले रहे हैं तो 30 रुपीज़ पे आपके 30 रुपीज़ जोड़ते जाओ, आपके 10 से 15 ग्राहक पे ही बन जाएंगे, दो 15-20 ग्राहक पे आपके 200-250 से ऊपर ही बन जाएगा। ठीक है, तो अब कोई कस्टमर है थ्रेडिंग कराने आता है तो ज़रूरी नहीं वो खाली थ्रेडिंग ही कराएगा,
अपर लिप्स, फोरहेड, ये सभी चीज़ें कराते हैं। चिन एरिया हो गया, ये सब चीज़ें करवाना पसंद करते हैं कस्टमर, ठीक है। पहले वो थ्रेडिंग कराएंगे, अगर आपकी थ्रेडिंग अच्छी होगी तो आपसे फोरहेड, अपर लिप्स, चिन एरिया, ठीक है, और कटिंग वटिंग सारी छोटी छोटी चीज़ें पहले करा के देखेंगे। उन्हें अच्छा लगेगा, समझ आएगा आपका काम, तो फिर आपसे वो फेशियल की डिमांड करेंगे कि आप मैम कोई फेशियल हो अच्छा सा तो आप हमें फेशियल बता दो, है ना। तो अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है, कम है, तो आप छोटे छोटे फेशियल भी ले सकते हो। बट छोटे फेशियल में क्या है कि आपका पैसा है ना वो थोड़ा ज़्यादा जाएगा, और जो प्रोडक्ट है आपको वो बहुत कम मिलेगा। तो जो अगर आप चाहते हैं कि आपको कम पैसे में ज़्यादा प्रोडक्ट मिले और ज़्यादा अच्छे से काम करे, है ना, तो आप कुछ इस टाइप के बॉक्स आते हैं फेशियल के, ठीक है। ये गोल्ड फेशियल है, गोल्ड फेशियल आप रख सकते हो अपनी पार्लर में। और डायमंड फेशियल हो गया, वीएलसीसी हो गया, फ्रूट फेशियल हो गया, लोटस का फेशियल हो गया, प्योर गोल्ड हो गया, ठीक है, ये हो गए। और एक ओ थ्री ज़्यादा ही ब्राइडल लेना पसंद करती हैं, तो ये एक O3 का पाउच आ जाता है, ये 600-700 की रेंज में आ जाता है एक फेशियल का पाउच, ठीक है। वो एक बार के लिए होता है, बट अगर आप 700 का ले रहे हैं, 600 का ले रहे हैं, तो आप एक फेशियल पे 1000 रुपीज़ ले सकते हैं, ठीक है। एक ब्राइड के 1000-1500 ऐसे ले सकते हैं एक फेशियल पे, अगर आपके पास ब्राइडल की बुकिंग आती है तब, है ना। अदरवाइज आपके पास ब्राइडल बुकिंग नहीं आ रही है, 500 वाले आ रहे हैं, 300 वाले आ रहे हैं, 200 वाले आ रहे हैं, 250 वाले आ रहे हैं, 300 वाले आ रहे हैं, आप उन पे ये फेशियल आराम से कर सकते हो। क्लाइंट को काम भी अच्छा करके दे सकते हो, और अपने मतलब पेमेंट जो आपकी होती है, आप वो चार्ज भी अपने अच्छे खासे ले सकते हो एक गोल्ड फेशियल से, ठीक है। तो आप जब पार्लर स्टार्ट कर रहे हो छोटे से पार्लर से, अगर आपका फर्स्ट फेशियल अच्छा जाता है, क्लाइंट को पसंद आता है, तो सेकंड टाइम भी वो क्लाइंट उस फेशियल को लेना बहुत ज़्यादा पसंद करेगा। और आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसके बारे में पढ़ लीजिए, जानकारी ले लीजिए, प्रोडक्ट की नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद उस प्रोडक्ट को बाय करिए, खरीदिए, ठीक है। तो अगर कोई प्रोडक्ट है, ये मैंने गोल्ड का लिया है, ठीक है, प्योर गोल्ड भी है, और साथ में इसकी एक्सपायरी डेट भी देख लीजिए, एक्सपायर है या नहीं है। ये 2024 में बना है प्रोडक्ट, ठीक है, 2027, 28, 29, 30 तक चलेगा ये प्रोडक्ट, ठीक है। फ्रेश प्रोडक्ट लीजिए, और वो प्रोडक्ट कब लॉन्च हुआ है, कब बना है, और कब उसकी एक्सपायरी डेट है वो भी चेक करके लीजिए। और जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, मार्केट में खुद ब खुद उस चीज़ की डिमांड होनी शुरू हो जाएगी, है ना। अगर एक कस्टमर का फेशियल आप करते हैं और वो फेशियल उन्हें अच्छा लगता है, तो बाकी 10 कस्टमर के पास जाएगा, 10 लोगों के पास जाएगा, जहाँ पे उसके फेशियल के लिए पूछेंगे कि हाँ जी आपने फेस पे कुछ कराया है, तो वो खुद बताएंगे कि जी हाँ मैंने इस पार्लर से ये फेशियल लिया है और काफ़ी अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, यहाँ पे कम रेट में काफ़ी अच्छा काम हो जाता है। तो बजट के हिसाब से जब आपके काम होगा, तो और भी कस्टमर करवाना पसंद करेंगे, ठीक है। तो आप शुरुआत में फेशियल दे सकते हो उन्हें, आईब्रो दे सकते हो उन्हें, कटिंग दे सकते हो, है ना। ये चीज़ें कुछ सस्ती पड़ती हैं जो कि आपके बजट में भी आ जाती हैं, और पार्लर में कस्टमर को लेने में भी आसानी होती है। अब कटिंग की बात आ जाती है ना, अब पार्लर में ऐसा तो नहीं है खाली फेशियल या थ्रेडिंग ही कराएगा कस्टमर, कटिंग कराता है, तो कटिंग में भी उन्हें हेयर कट अलग अलग तरीके के चाहते हैं हर कस्टमर की सुंदर कटिंग हो। पहले तो बच्चों की भी कटिंग करवाएंगे, ठीक है, बेबी कटिंग हो गई, बॉय कटिंग हो गई, फिर अपनी आगे की फ्रंट कटिंग हो गई, फिर बैक कटिंग हो गई। तो आप कटिंग के क्या चार्ज रखने हैं स्टार्टिंग अपने पार्लर में, ठीक है। अगर छोटा पार्लर है आपका, तो आप 50 रुपये भी ले सकते हो, 60, 70, 100, इतना आप ले सकते हो, ठीक है। ये जायज़ रेट है, ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत बड़े पार्लर में है तो वहाँ पे 500 ले रहे तो हम भी 500 ही ले या 600 ही ले। नहीं यार, पहले अच्छा काम करके दो, आप कम रेट में करो उसका काम, अच्छा काम करो, और जब उसे अच्छा लगने लगे और कस्टमर कराने लगे, ज़्यादा कस्टमर आपके पास आने शुरू हो जाए, तब आप धीरे धीरे अपना रेट बढ़ाना शुरू करो, ठीक है। अब कटिंग में आपको जो जो कटिंग आती है, पहले तो देखो बेबी कटिंग आना बहुत ज़रूरी है,
और स्ट्रेट कटिंग भी आनी चाहिए, है ना। स्ट्रेट कटिंग हो गई, बेबी कटिंग हो गई, लेज़र कटिंग हो गई, फेदर कटिंग हो गई, यूवी तो सबसे आसान कटिंग है और अच्छी कटिंग है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये क्लाइंट करवाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, यूवी, लेज़र, है ना, लेयर, फेदर, ये सारी कटिंगें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ग्राहक। तो आप कुछ इस टाइप की कटिंग ऑनलाइन भी सीख सकते हो। अगर आपने सीख रखी है तो कुछ अच्छी कटिंग आप करके उन्हें दो क्लाइंट को, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश होकर कटिंग करवाना पसंद करेंगे। और जब आपकी कटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, काम आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो कस्टमर आपसे वैक्स करवाना भी पसंद करेगा कि मुझे अपनी मतलब हैंड वैक्स करवानी है या लैक्स वैक्स करवानी है, फुल लैक्स करवानी है, फुल पैर करवाने हैं, फुल हाथ करवाने हैं। तब आप उन्हें वैक्स की भी राय दे सकते हैं कि हाँ जी मैम, आप वैक्स करवाते वीट करते हो तो वीट ना करके आप वैक्स करो। वैक्स ज़्यादा अच्छी होती है बॉडी के लिए, शरीर के लिए, हमारे हेल्पफुल होती है, हमारे बाल भी, हेयर ग्रोथ भी कम करती है और साथ ही साथ हमारी बॉडी को शाइनिंग देती है, टैनिंग काटती है, स्मूथ बना देती है, सॉफ्ट कर देती है। तो आप उन्हें वैक्स की भी जानकारी दो। फर्स्ट अगर आप अंडर आर्म्स वगैरह किसी के करते हो तो वहाँ पे आप 50 रुपये ले सकते हो, 50 40 ऐसे ले सकते हो, है ना। 40 चार्ज भी लोगे ना तो भी कोई बुरे नहीं है ना। तो आप 40 रुपीज़ भी ले सकते हो, 50 रुपीज़ भी ले सकते हो, है ना। या आप कुछ ही अगर आप न्यू में खोल रहे हो पार्लर, तो आप वैक्स भी रखो तो वाइट चॉकलेट आती है, वाइट चॉकलेट, ब्लैक चॉकलेट, ब्राउन चॉकलेट, है ना, वो चॉकलेट वैक्स ले लिया करो। चॉकलेट वैक्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और करने में भी बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। तो ये मैं आपको लॉन्ग वीडियो बना के पार्लर के कुछ आसान से टिप्स दे रही हूँ, टेक्निक्स बता रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हमारे पार्लर के लिए और बहुत ज़्यादा काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, और जिससे हमारा पार्लर धीरे धीरे करके ग्रो करना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको कुछ बताती हूँ, प्रेसिंग आयनिंग मशीनें। अब कटिंग में तो आप क्लिप वगैरह, सीज़र वगैरह, कैंची वगैरह, अब ये कुछ क्लिप्स आती हैं, ठीक है, इस टाइप की कुछ क्लिप्स आती हैं। ये क्लिप्स आप हेयर कट के लिए यूज़ कर सकते हो। एप्रिल ले लो, एप्रिल, जिससे कटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आइनिंग वगैरह करवाने आते हैं क्लाइंट हमारे पास कि मैम हमारी आइनिंग कर दो, प्रेसिंग कर दो। तो आप कुछ इस तरीके की एक आती है, ये आपको देखो बजट तो इसका मतलब हाई है, आप अगर अफोर्ड कर पाओ, ले पाओ तो ही लो, वरना मत लो। सस्ती भी आती हैं, नोवा की, फ़िलिप्स की, वो भी मशीनें आप ले सकते हो अगर आपको कम चार्ज मिल रहा है, 200 250 रुपये, 300 रुपये, तब आप नोवा वगैरह यूज़ कर लो, कुछ टाइम यूज़ कर लो। और उसके साथ कुछ सीरम वगैरह भी ले लेना कि आप अगर सस्ते ब्रांड से भी काम कर रहे हो तो अच्छा काम दे पाओ, है ना। फिर जब आपका काम बहुत ज़्यादा अच्छा चलने लगे, तब आप कुछ इस टाइप की मशीनें लो। ये आइकॉनिक की मशीन है, ठीक है, ब्रांडेड है, प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल ब्रांडेड मशीन है ये आपको पड़ जाती है मैम 5 साढ़े 5 हज़ार तक की। एक आइकॉनिक की मशीन है ये, टाइटैनिक है, ये टाइटैनिक मशीन है, ठीक है। और आपको एक और आती है टाइटैनिक की, वो आपको पड़ती है 6 से 7 हज़ार तक की रेंज में आती है, वो 6 7 हज़ार तक की एक मशीन आएगी, टाइटैनिक आइकॉनिक। और ये आइकॉनिक की ही है, टाइटैनिक भी सिरेमिक मशीन है, ठीक है, आइकॉनिक की सिरेमिक मशीन है। ये मुझे 5 साढ़े 5 हज़ार की पड़ गई है मशीन, ठीक है ब्रांडेड, प्रोफेशनल है और इसका काम है जो एक नंबर है, बहुत ही अच्छा है। हम इसे अपने पार्लर में आराम से यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और आइनिंग कस्टमर की, जब हम इसमें आइनिंग आइनिंग हाँ, हम अगर किसी कस्टमर की आइनिंग कर रहे हैं बालों की, तो हम इसमें क्या चार्ज लेने चाहिए, अब मैं आपको वो बताती हूँ किस तरीके के चार्ज लेने चाहिए। तो आप अपने पार्लर में आसान चार्ज भी रख सकते हो और थोड़े से हैवी चार्ज भी रख सकते हो। अब मान लो आप 200 ले रहे थे पहले आइकॉनिक नोवा मशीन के, तो अब आइकॉनिक मशीन के आप लोगे तो 300 ले सकते हो, 250 ले सकते हो, और 400 500 तक आराम से आप पेमेंट ले सकते हो क्लाइंट से, ठीक है। अब मान लो गली के आस-पास के लोग हैं, आपके एरिया के लोग हैं, तब आप 250 ले लो, 300 ले लो, या 400 या 350 500 ऐसे ले लो, ठीक है।
जब क्लाइंट को काम पसंद आए, धीरे 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 बढ़ता जाए, बार बार ग्राहक आए करवाने उस चीज़ को, अच्छा लगे और भी ग्राहक आ रहे हैं, तब आप धीरे धीरे इसकी चार्ज बढ़ाना शुरू करो। और ये भी बताओ कि इसमें डिफरेंस क्या है, लोकल मशीनों में इन मशीनों में फ़र्क क्या है। ये कॉस्टली चार्ज महंगे चार्ज वाली हैं, इसलिए इनका चार्ज भी महंगा लगेगा मैम। और सस्ते ब्रांड के तो हम आपसे उसका पे कम लेंगे, ये महंगे ब्रांड के हैं तो इसका पे हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, ठीक है। मतलब 1000 भाई देखो देखो, जहाँ 400-500 रुपये की मशीन आती है, वहाँ 5-6 हज़ार रुपये की मशीन अगर लगा रहे हो आप, तो नॉर्मल सी बात है, आप 100-50 रुपये एक्स्ट्रा ले सकते हो। आप उस चीज़ का काम भी अच्छा करके दे रहे हो, सामान भी अच्छा लगा रहे हो, है ना। इतना पेमेंट आप ले सकते हो अपने क्लाइंट से पार्लर में, अगर काम आपका अच्छा है, सामान प्रोडक्ट आपका अच्छा है और करने की टेक्निक भी आपकी अच्छी है और ईमानदारी से आप काम कर रहे हो, तो आप अपना चार्ज ले सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं, कुछ मेकअप वगैरह भी करते होगे, तो आप कुछ इस टाइप के फाउंडेशन आते हैं मैक के, ठीक है। मैक हो गया, क्रायोलॉन हो गए। क्रायोलॉन के बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मेरे पास है और रखे हुए हैं। अभी मैं निकालूंगी तो बहुत ज़्यादा सामान फैल जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ प्रोडक्ट के बारे में, एक वीडियो और बना के डाल दूँगी मेकअप प्रोडक्ट्स की, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे मेकअप्स के सामान हैं और बहुत अलग अलग ब्रांड के हैं, मैं आपको सारे ही दिखाऊंगी, ठीक है। ये मैक का है, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, आप ये मैक का फाउंडेशन ले सकते हो। और ये हैं कुछ हुडास के, ठीक है, हुडा ब्यूटी के ब्रांड के हैं मेरे पास, और भी ओरिजिनल हुडा ब्यूटी अलग ब्रांड भी है, और फॉरएवर 52 PSC के, ठीक है, नास के, ये सारे ही मैट फाउंडेशन है मेरे पास। और साथ ही साथ मेरे पास मैंने एक नया हुडा ब्यूटी का नायका से पाउडर परचेज़ किया है, नायका से हुडा ब्यूटी का, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये रहा, ये हुडा ब्यूटी का नायका से मैंने ये पाउडर ऑर्डर किया है, ठीक है। ये मेकअप पाउडर है और इसकी कॉस्ट है मैं 3250 3250 का खाली एक ये पाउडर ही है, इसकी कीमत है। बट प्रोफेशनल है यार और ब्रांड है, और इसका काम जो टेक्निक है इसकी, मतलब जो काम करता है ना ये पाउडर, ये बाकी पाउडर से बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है, डिफरेंस है इसमें ज़मीन आसमान का। और बहुत ही अच्छा पाउडर है गाइस। तो आपका बजट अगर कम है तो आप थोड़े कम सस्ते प्रोडक्ट्स लेकर भी काम कर सकते हो। अगर आपके प्रोडक्ट्स, आपका बजट हाई है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपने पार्लर में काम करके थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा कर लिए हैं कि आप अच्छा सामान ले पाओ, तो अच्छे ब्रांड में भी पैसा फँसाना शुरू कर सकते हो आप, जिससे आपका काम बहुत ज़्यादा चलेगा, है ना। तो ये मैंने हुडा ब्यूटी का पाउडर ऑर्डर किया था, ठीक है। तो ये हुडा ब्यूटी का पाउडर है, ये गाइस 3250 का है। बट इसका जो पाउडर है ना, इसका काम बहुत ही अच्छा है, ब्राइडल वगैरह, ब्राइडल मेकअप के लिए, पार्टी मेकअप के लिए, ज़्यादातर तो ये ब्राइडल के लिए यूज़ होता है। पार्टी मेकअप के लिए आप रिकोड का ले सकते हो, ठीक है, फॉरएवर का ले सकते हो, शुगर का ले सकते हो। और अगर आपको ब्राइडल मेकअप ज़्यादा आते हैं या बीच बीच में आ रहे हैं आपके पास, तो आप हुडा ब्यूटी का पाउडर यूज़ करो, ठीक है। थोड़ा महंगा सामान भी यूज़ करो और सस्ते सामान भी यूज़ करो, महंगा सामान ज़्यादा भी, जब धीरे धीरे आपका बजट बनने लगे तब आप महंगा सामान यूज़ करना शुरू कर दो, ठीक है। कस्ट